everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. So today we will complete rest part of chapter number 1, the last lesson from class 12th book Flamingo. In last video we have completed till here. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said my children. अब देखिए यहाँ पे M. Hamel का आज लास्ट डे है। यहाँ पे आज स्कूल में उनका लास्ट लेसन है जो कि वो अपने बच्चों को देंगे। अब यहाँ पे वो बहुत ही जेंटल टोन में अपने बच्चों से कहते हैं, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। आज जो मेरा ये लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको दूंगा, ये ऑर्डर बर्लिन से आया है कि एल्सेक और लॉरेन के 2 डिस्ट्रिक्ट में अब ओनली जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है और एल्सेक और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे देखिए एम हेमेल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, उनका आज लास्ट लेसन है। अब यहाँ पे एल्सेक और लॉरेन जिन पर प्रूशिया का कब्जा हो चुका है। ठीक है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया मास्टर, आपका नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो आज आपका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने। वॉट डिड थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब देखिए राइटर को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है इन बातों को सुन के, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी फ्रेंच लेसन की जो क्लास थी, फ्रेंच लेसन के जो लेसन थे, कभी भी सीरियसली लिए ही नहीं। यहाँ पे राइटर को शॉक लग जाता है। ओ द wretches, that was what they had put up at द टाउन हॉल। अब उनको ध्यान आता है, राइटर को अब ध्यान आता है कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर इसीलिए ही इतनी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि ये न्यूज वहां पे ऑलरेडी लग चुकी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, ओह आज मेरा लास्ट लेसन है। देखिए यहाँ पे राइटर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है क्योंकि नेक्स्ट डे से अब उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पे देखिए राइटर को तो बिल्कुल भी फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई भी लेसन अपना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि एम हेमल जब पढ़ाया करते थे क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज को तो वो सीरियसली नहीं रहा करते थे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो अपने लेसन को कभी भी ध्यान से लिया ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां रुक जाना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब देखिए राइटर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं और अपने आप से सॉरी मांगते हैं। एक गिल्ट है उनके अंदर कि उन्होंने अपने लेसन को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन को अच्छे से लर्न नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, उन्होंने अपना टाइम किस में वेस्ट कर दिया, सीकिंग बर्ड्स, बर्ड्स को देखने में, उनके एग्स को देखने में और स्लाइडिंग करने में। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस व्हाइल आई वाज सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स, और मेरी बुक्स जो हमेशा से मुझे एक बर्डन लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, और हमेशा कैरी करने में बहुत हैवी थी मेरे लिए। मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, ये सभी मुझे बहुत ही बर्डन लगा करती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं हमेशा अपनी बुक्स से पीछा छुड़ाना चाहता था। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। लेकिन इन सभी बातों को भूलकर जैसे ही मुझे ये आइडिया आया कि एम हेमल का आज ये लास्ट दिन है और कल वो इस स्कूल से चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी भी उनको देख नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो इन सभी बातों को मैं भूल गया जैसे ही मुझे ये आइडिया आया कि एम हेमल जो मेरे टीचर हैं अब वो कल स्कूल नहीं आएंगे, आज ये उनका लास्ट लेसन है। मैं सभी बातों को भूल गया और मैं उनके रूलर के बारे में, जो स्केल, जो आयरन स्केल वो अपने साथ रखा करते थे, मैं सभी बातों के बारे में भूल गया। बस मुझे ये ध्यान था कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है और मेरे टीचर कल अब चले जाएंगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। मेरे बेचारे सर, अब देखिए राइटर कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, मेरे बेचारे सर
जो कि कल चले जाएंगे। आज उनका लास्ट डे है स्कूल में और उन्होंने इसीलिए ही वो फाइन क्लॉथ्स पहने हुए थे, जो कि वो कभी कभी एग्जीबिशंस के दिनों में और प्राइज डे पर पहना करते थे। तो अब यहाँ पे राइटर को फील हुआ कि इसीलिए आज मेरे सर ने वो फाइन क्लॉथ्स पहने हुए थे, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है स्कूल में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। यहाँ पे देखिए राइटर कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि पीछे वाली बेंचेस में, क्लास में जो पीछे बेंच रखी हुई थी, उन पर विलेज के ओल्ड मैन क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो आज एम हेमल को थैंक यू कहने के लिए आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी एक सॉरी मांगना चाहते थे, क्योंकि एम हेमल का आज स्कूल में लास्ट डे था। दैट दे हैड गोन टू स्कूल मोर, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। बस वो हमारे मास्टर को थैंक यू कहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस के 40 years इस स्कूल को दिए थे। तो गांव के लोगों का ये एक तरीका था मेरे मास्टर को थैंक यू कहने का। While I was thinking of all this, मैं जब भी इस बारे में सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite, अब मेरा रिसाइट करने का टर्न आ गया था, क्योंकि एम हेमिल सर ने मुझे पार्टिसिपल्स के कुछ रूल्स लर्न करने के लिए दिए थे और अब मेरा टर्न आ चुका था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear। और मुझे सभी participles के जो रूल थे वो क्लास में सुनाने थे very loud and clear and without one mistake, और बिना किसी मिस्टेक के। but I got mixed up on the first words and stood there, लेकिन मैं पहले वर्ड में ही कंफ्यूज हो गया। फर्स्ट वर्ड में ही राइटर कंफ्यूज हो जाते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ड्स जैसे ही वो पार्टिसिपल का बोलते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। माई हार्ट बीटिंग, उनका हार्ट बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कूल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इनफ, हाँ तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुमने पार्टिसिपल्स के रूल को याद नहीं किया है। सी हाउ इट इज, यहाँ पे देखिए एम हेमिल सर लिटिल फ्रेंड्स से कह रहे हैं, राइटर से कह रहे हैं कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। हम हमेशा अपने आप से ये कहते हैं आई हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल याद कर लेंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके टीचर ने कोई लेसन आपको लर्न करने के लिए दिया हो और आपने सोचा हो कि हम इसे कल याद कर लेंगे। देखिए अब देखिए आज तो राइटर के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आज उनका ये लास्ट लेसन है, कल का टाइम ही नहीं है उनके पास। देखिए ऐसी कंडीशन आ गई है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लेसन को साथ के साथ लर्न करते रहना चाहिए। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो आज हम कहाँ आ गए हैं, हमारे पास कल का टाइम ही नहीं है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसेक पे आज बड़ी मुसीबत आ गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, आपको बस कल तक का समय दिया गया है। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो बाहर से आएंगे यहाँ पर, उनके पास ये राइट होगा तुम्हें देखकर ये कहने का कि तुम्हें तो फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती है। हाउ इट इज यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम तो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, गलतियां तो हम सभी से हुई हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए कभी भी ध्यान नहीं दिया। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स, और कभी कभी उन्होंने तुम्हें फॉर्म पे भेज दिया था वर्क करने के लिए, मिल पे भेज दिया था वर्क करने के लिए। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी,
पैसे के लिए। एंड आई हैव, और देखो मैंने भी कभी कभी गलतियां करी हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप पे भी ब्लेम लगाता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, मैंने भी तो कभी कभी तुम्हें लर्न कराने की बजाय तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया था, अपने फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और कभी कभी मैं जब फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और मैंने भी तुम्हें क्या छुट्टी नहीं दी थी। यहाँ पे देखिए एम हेमेल बताते हैं राइटर से कि ये सभी की गलती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी का फॉल्ट है, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी जो भी तुम्हारी लैंग्वेज के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए चिंतित नहीं थे, कभी कभी वो पैसे के लिए तुम्हें फॉर्म पे या मिल पे वर्क करने के लिए भेज देते थे, और मैंने भी कभी कभी तुम्हें पढ़ाने की बजाय तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया था, और कभी कभी मैंने भी तो छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे फिशिंग करने जाना था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. तब एक के बाद एक एम हेमिल सर मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें कर रहे थे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो मुझसे कह रहे थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज मैनी पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यहाँ पे देखिए जब बाहर के लोग आएंगे तो वो हमें दास बनाने की, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस गुलामी से बचने के लिए, हमारे फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज होगी वो एक चाबी का काम करेगी। Then he opened a grammar and read us our lesson। तब एम हेमिल सर ने ग्रामर की बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाने लगे। I was amazed to see how well I understood it। मैं आज बहुत अमेज था, बहुत आश्चर्य में था, क्योंकि आज मुझे हर चीजें समझ में आ रही थी। All he said seemed so easy, so easy। आज जो भी वो पढ़ा रहे थे तो मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे लिए इजी हो गया था। I think too, I had never listened so carefully। इससे पहले मैंने कभी भी अपने फ्रेंच लैंग्वेज के जितने भी लेसन थे उनको कभी भी इतना केयरफुली नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience। और आज जो एम हेमिल सर थे वो भी बड़े पेशेंस के साथ हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। एम हेमिल सर को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो सभी चीजों को, सारे लेसन्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जो जानते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो सारी चीजें आज ही हमें समझा देंगे। एंड टू कोट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक में ही वो सारी चीजें आज ही हमें अच्छे से समझा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल सर हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अल्सेक, और बहुत ही सुंदर राइटिंग में उन कॉपीज पे लिखा था फ्रेंच अल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। उन कॉपीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स क्लास में लहरा रहे हों। हर डेस्क पे हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हमारी डेस्क पर, हर डेस्क पर छोटे छोटे फ्रेंच अल्सेक के जो छोटे छोटे फ्लैग हैं वो लहरा रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। यू ought to have seen how everyone set to work। सभी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर कोई आज राइटिंग करने में बिजी था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सभी एकदम शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बस एक ही साउंड क्लास में आ रही थी कि जब हम पेपर पे पेन से लिखते हैं तो स्क्रैचिंग की जो साउंड है बस वो ओनली वही थी क्लास में। द once some beetles flew in but nobody paid any attention to them। एक बार क्लास में एक बीटल्स आ गई और वो क्लास में उड़ रही थी पर किसी ने भी उनको कोई भी अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द
लिटिलेस्ट वंस, छोटे से छोटे बच्चे ने भी उनको कोई भी अटेंशन नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन द ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच, सभी अपना फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन करने में लिखने में बिजी थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर जो पिजन्स थे वो बहुत ही लो साउंड में कूकी साउंड निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या उनको भी जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जाएगा, क्या वो भी जर्मन लैंग्वेज में ही सिंग करेंगे कल से, क्योंकि आज लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का और कल से वहां पर जर्मन पढ़ाई जानी थी, एल्सेक और लॉन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemant sitting motionless in his chair. और जब मैं राइटिंग का लेसन कर रहा था, जब मैं अपनी कॉपी में राइटिंग कर रहा था, तो मैंने एम हेमल सर को देखा सिटिंग मोशनलेस, वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्टिल होकर अपनी चेयर पर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो हर चीज को बारी बारी से लंबे टाइम तक घूर रहे थे, एज इफ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो क्लासरूम की, इस स्कूल के क्लासरूम की हर एक चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वन बाय वन वो हर चीज को बहुत देर तक देख रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्लासरूम की हर चीज को वो अपने माइंड में फिक्स करके अपने साथ ले जाएंगे, हर चीज को वो घूरे जा रहे थे, क्योंकि क्लासरूम की, स्कूल के जो क्लासरूम की हर चीज से उनको बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि अपनी लाइफ के 40 ईयर्स उन्होंने इस स्कूल को दिए थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स तक इस स्कूल में काम किया था, तो इस स्कूल के क्लासरूम की हर चीज से उनको प्यार था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लासरूम के बाहर ही उनका जो गार्डन था वो दिखाई देता था, बिल्कुल क्लास के सामने। Just like that, only the desk and benches had been warm smooth. वो डेस्क और बेंचेस जो थी, जो धीरे धीरे यूज करते करते स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो गार्डन में जो वॉलनट के ट्रीज थे वो भी अब बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप वाइन की जो क्लाइंबर की जो बेल थी, उन्होंने जो प्लांटेड, सर ने खुद ही लगाई थी, खुद ही प्लांटेड की थी, वो भी अब विंडो के सहारे रूफ तक चली गई थी, लंबी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी चीजों को छोड़ते हुए सर का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था, यानी दिल टूट रहा था। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनकी सिस्टर की साउंड आ रही थी उनके क्लासरूम के बाहर की जो उनका सामान पैक कर रही थे। यहाँ पे एम हेमल का जो सामान था, उनका जो ट्रंक था वो पैक किया जा रहा था, क्योंकि आज वो देश छोड़ के चले जाएंगे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि आज उनका यहाँ पर लास्ट दिन था और अब वो कल इस कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए राइटर के मन में आज पता नहीं कहाँ से इतना करेज आ गया था, इतना साहस आ गया था, क्योंकि वो हर लेसन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, यहाँ पे जो बेबीज जो बैठे हुए थे वो भी चैंटेड कर रहे थे, अपने लेसन पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो पीछे विलेज के लोग बैठे हुए थे क्लासरूम में, उनमें जो ओल्ड हाउजर बैठे हुए थे उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे, उन्होंने दोनों हाथों में अपनी प्राइमर की बुक पकड़ी हुई थी। स्पेल्ड द लेटर विद देम, वो भी लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, यानी अक्षरों को पढ़ रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज के अक्षरों को पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, उनको देखकर लग रहा था कि वो रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी इमोशनल, वो इतने इमोशनल हो गए थे कि जो उनकी वॉइस थी स्पेल करते करते ट्रम्बल कर रही थी, कांप रही थी, लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि सर आज लास्ट लेसन ले रहे हैं। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनकर बड़ा एकदम हंसी आ रही थी उनकी लैंग्वेज को सुनकर। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई,
और हम सभी हंसना चाहते थे लेकिन हम सभी रो रहे थे, अंदर से हमें रोना आ रहा था क्योंकि आज ये हमारा लास्ट लेसन था। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे अच्छे से याद है कि वो हमारा लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे, देन द एंजेलस, हमने प्रेयर की। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस, और उसी टाइम पर प्रूशियन सोल्जर की ट्रम्पेट, यानी एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन, तो तभी उसी मोमेंट पे हमें लगा कि प्रूशियन आर्मी बाहर टहल रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी ड्रिलिंग से लौट आए थे। साउंडिंग अंडर आर विंडो, हमारी विंडो से उनकी आवाजें आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, जल्दी से एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, और वो अपनी चेयर से खड़े हो गए और उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया था, बिल्कुल फीका पड़ गया था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, ऐसे पहले मैंने कभी उनको नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड्स, और वो कुछ बोलने वाले थे लेकिन उनकी आवाज़, वो इतने इमोशनल हो गए थे, उनकी आवाज़ चॉक्ड हो गई, रुक गई थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चॉक का पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जैसे वो जितना वो लिख सकते थे। ही रॉट एट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। विवा ले फ्रांस, इसका मीनिंग है लिव लॉन्ग फ्रांस, जीते रहो फ्रांस के लोगों, जीते रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुके और उन्होंने अपने हेड को दीवार के सहारे लगा लिया, मानो उनको इस देश को छोड़ते हुए, अपनी लैंग्वेज को छोड़ते हुए, इस स्कूल को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। Without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. बिना एक शब्द कहे सर ने हमारी तरफ एक गेस्चर किया, एक इशारा किया, जैसे वो मानो इंडिकेशन दे रहे हो कि अब स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे।